गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तारोज रिवार्ड का चैप्टर जो है अपनी लास्ट स्टेज पर चल रहा है। ये कहानी एक बार सब ने तारों की मेहनत के बदौलत उस झरने से उसे जो जादुई सेक मिला, उसने सब गांव वालों को पिलाया और सारे गांव वाले उस झरने पर जादुई सेक लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन झरने से उन्हें जादुई सेक नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे के सारे तारों के खिलाफ हो जाते हैं और उससे संघर्ष करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसे मारने तक की बात करते हैं। तभी क्या होता है, तारों वहाँ से बच करके निकल जाता है। और उसके बाद फिर से तारों दोबारा उस झरने के पास आता है। दोबारा वो पानी पीने की कोशिश करेगा, वहाँ पर उसको पानी नहीं बल्कि सेक ही मिलेगा। बाकी सब गांव वालों को क्या मिल रहा था? ठंडा पानी मिल रहा था। फिर ये चर्चा है वहाँ के सम्राट तक पहुँच जाती है और सम्राट जो राजा जो होता है उसको इनाम देता है, उस लोगों के लिए उसको मोटिवेशन के रूप में या एक आइडियल या आदर्श पुत्र के रूप में साबित करता है। उसके नाम से एक फव्वारा है, फाउंटेन का नाम रखा जाता है। तो हम पढ़ते हैं, देखो अपना चैप्टर नंबर जो 11 है, लाइन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 11 से। इलेवन से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वी हैव बीन ट्रिक्ड, TRIC के ट्रिक्ड का मतलब होता है तरीका होता है, लेकिन यहाँ ट्रिक का मतलब है धोखा। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वी हैव बीन ट्रिक्ड। गांव वाले बोल रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ? वी हैव बीन ट्रिक्ड, बोले हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, कौन चिल्लाए? गांव वाले चिल्लाए। शाउटेड द विलेजर्स, शाउटेड द विलेजर्स, शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। ट्रिक्ड का मीनिंग होता है धोखा होना। एंड शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए कि हमें झरने से सेक मिलने की बात कही गई थी और हमें क्या मिल रहा है? ठंडा पानी मिल रहा है। विलेजर्स, वेयर इज द तारू, सबने एक स्वर में पूछा कि वेयर इज द तारू, वेयर इज तारू, कि ये तारो नाम का जो लड़का है वो कहाँ है? वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? उससे हम मिलते हैं। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉवन हिम, लेट अस ड्रॉवन, ड्रॉवन यानी डुबो देना। लेट अस, चलो हम उसको डुबो देते हैं। लेट अस ड्रॉवन हिम इन द वाटरफॉल, लेट अस ड्रॉवन हिम इन द वाटरफॉल, इन द वाटरफॉल, चलो हम उसको झरने में डुबो देते। गांव वाले जब ये कहते हैं कि हमें सेक नहीं मिल रहा है, उसने हमें उल्लू बना दिया, उसने हमारे साथ धोखा किया है। लेट अस ड्रॉवन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम लोग उसे झरने में सबके सब मिलकर झरने में डुबो देते। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, बट तारो हैज बीन वाइज इनफ, वाइज इनफ, एनफ, वाइज एनफ, लेकिन तारो इतना बुद्धिमान तो था। इसका मीनिंग होता है बट द तारो हैज बीन वाइज एनफ, लेकिन तारो इतना बुद्धिमान तो था टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, टू स्लिप बिहाइंड यानी पीछे, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वह जिस चट्टान के पीछे छुपा हुआ था वहां से उसने ये बातें सारी सुन ली। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, व्हेन ही सॉ, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा या जब उसने सोचा कि हमारे साथ अब क्या होने वाला। ए रॉक, जब वह स्लीप बिहाइंड ए रॉक, जब वह चट्टान के पीछे से जब सब सुन रहा था। व्हेन ही सॉ, when he saw how things were, how things were, how things were, how things were going, कि किस प्रकार का घटनाक्रम घट रहा है, लोग उसके बारे में किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, गुस्से में वो क्या कर सकते हैं। इतना बुद्धिमान वो था कि अभी उनके सामने जाना उचित नहीं होगा। तो ही when he saw how things were going,
कैसी बातें होती जा रही। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, ही वॉज नो वेयर टू फाइंड, वह गांव वालों को कहीं नहीं मिला। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, वह गांव वालों को कहीं पर भी नहीं मिला। सब लोगों ने सब जगह तलाश कर लिया लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला, वो पहाड़ी के पीछे से छुप जाता है। मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, MUTTERING, मटरिंग देयर एंगर, गांव वाले गुस्से में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश होते हुए, एंड डिसअपॉइंटेड, जब वो उनको नहीं मिला। कौन नहीं मिला? जब तारों को वो ढूंढ रहे थे उसको डुबोने के लिए। मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में वो बड़बड़ा रहे थे, एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश हो गए। डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा में वो क्या हो गए? चले गए वहां से। डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में द विलेजर्स लेफ्ट, गांव वालों ने छोड़ दिया। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, एक एक करके सब गुस्से से उसके ऊपर गुस्सा करते हुए, निराशा प्रदर्शित करते हुए सारे एक एक करके वहां से चले गए। अब जब सब चले गए, तारो केम आउट फ्रॉम, तो तारो केम आउट फ्रॉम, तारो बाहर आ जाता है। हिज हाइडिंग प्लेस, वह अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ जाता है। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जिस जगह पे वो छुपा हुआ था उस स्थान से वो क्या करता है? बाहर आ जाता है। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से वो बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है, वॉज इट ट्रू, पहले वो खुद भी इस बात को फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, क्या गांव वालों के साथ जो हो रहा है वो सही है? वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य है कि गांव वालों को यहाँ पर केवल ठंडा पानी मिला? वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। ही वंडर्ड, कि गांव वालों को कैसे पानी मिल सकता? वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य हो सकता है? ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ कि मुझे तो सेक मिला था, तो उन लोगों को ये कैसे मिला? पानी कैसे मिल सकता है? उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो सोच रहा है, वॉज द सेक ए ड्रीम, वॉज द सेक इज ए ड्रीम, was the sake a dream, क्या सेक एक ड्रीम था, सपना था? कहीं हमको ऐसा ही लग जाए। ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य था। was the sake a dream, क्या सेक एक स्वप्न था? कहीं हमें ऐसे लग जाए कि मुझे स्वप्न में लगे, जैसे सपना आ जाए, ऐसी तो कोई घटना नहीं है, उसको फील नहीं हुआ। Once more he caught a little liquid, once more he caught a little liquid, LIQU, little liquid, तो एक बार उसने अपने हाथों को ऐसे करके थोड़ा सा पीने के लिए दोबारा पानी लिया। लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों में थोड़ा सा झरने से पानी लिया। हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स,
लिप्स, और उसे अपने होठों पर रखा। हैंड पुट इट इट्स लिप्स, उसे पीने के लिए अपने होठों पर रखा। इट वॉज द सेम फाइन शेक, इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो उतना ही शानदार शेक था, उसी प्रकार का फाइन शेक। सेम शेक यानी पहले जो शेक उसको मिला था उसी प्रकार का शेक उसे अब मिल रहा है, तो उसे और आश्चर्य हुआ। तो मुझे शेक लग रहा है तो गांव वालों को ठंडा पानी कैसे लग रहा है? वो इसे टू द थॉटफुल सन, टू द थॉटफुल, थॉटफुल यानी विचारणीय, टू द थॉटफुल सन यानी विचारणीय जो उसका पुत्र था, द थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल, द मैजिक waterfall, the magic waterfall, to the thoughtful son, to the thoughtful son, the magic waterfall, magic waterfall gave the delicious shake, gave the delicious shake, delicious shake, delicious शेक, कि द मैजिक वाटरफॉल गेव द, यानी उस विचारणीय पुत्र को झरने ने एक डेलिशियस स्वादिष्ट शेक प्रदान किया है। एंड टू एवरीवन एल्स, टू एवरीवन एल्स, और बाकी सबको, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, अर्थात बाकी सबको तो झरने ने क्या दिया है? ठंडा पानी दिया है। और इस थॉटफुल पुत्र जो था, विचारणीय जो उसका लड़का था, उसको तो मैजिक जो वाटरफॉल है, जादुई झरने ने क्या दिया है? फाइन शेक दिया है, अच्छा जापानी जो पेय पदार्थ है वो दिया, डेलिशियस शेक दिया, स्वादिष्ट शेक दिया। टू एवरीवन एल्स, बाकी सबको, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबको उन्होंने क्या दिया है? कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी है वो दिया है। इस प्रकार से अब हम थोड़ा आगे बढ़ देते हैं ताकि ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देते हैं। एक पैरा और बचा हुआ, लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अंतिम पैराग्राफ में जब ये सारी बातें उसकी हो जाती है तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो बातें हैं वो वहाँ के दरबार में पहुँच जाती है, अर्थात वहाँ के राजा के पास है वो पहुँच जाती है। अब राजा उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? क्या उसे राजा इनाम देगा? क्या राजा उसको दंडित करेगा? गांव वाले राजा के पास उसकी क्या शिकायत करने वाले हैं? अगले पैराग्राफ में हम ये पैराग्राफ में ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसके अंदर, अगले पैराग्राफ में या पैरा में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, लास्ट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ तारो, द स्टोरी ऑफ तारो, तारो की कहानी, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, हिज मैजिक वाटरफॉल, द स्टोरी ऑफ तारो, तारो की कहानी, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, तारो और उसके जादुई झरने की कहानी, रीच द एम्पायर ऑफ जापान, reach the emperor, reach the emperor, emperor, emperor of जापान, जापान के सम्राट तक उस कहानी की चर्चा है वो पहुंच जाती है। He sent for the young woodcutter, he sent for young woodcutter, he sent for young woodcutter, he sent for young woodcutter and reward him, he sent for young woodcutter, उसने युवा जो लकड़हारा था उसके लिए बुलावा भेजा, सेंट होने नहीं बुलावा भेजा, and reward him, and
रिवार्ड हिम। अभी हम बात कर रहे थे क्या उसको इनाम दिया, दंडित किया, तो उसको क्या दिया, रिवार्ड दिया, उसको इनाम दिया राजा ने, रिवार्ड हिम, और उसको सम्मानित किया, उसको इनाम दिया, और इनाम में क्या दिया, रिवार्ड हिम विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड, विथ 20 पीस ऑफ पीस यानी टुकड़े, 20 पीस with 20 piece pieces of gold, 20 pieces of gold, उसे सोने के 20 टुकड़े यानी स्वर्ण मुद्रा मान लीजिए, सोने के 20 टुकड़े दिए या सिक्के दिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए दिए, गॉड, फॉर हैविंग होने के लिए, फॉर हैविंग, फॉर piece of gold, for having been so good, having been so, for having been so good and kind, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए राजा ने उसको सम्मानित किया, इनाम दिया। कहने का मीनिंग क्या, ही सेंट फॉर यंग वुड कटर, उसे राजा ने उसके लिए बुलावा भेजा, एंड रिवार्डेड हिम, उसको इनाम दिया, विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के टुकड़े, फॉर हैविंग बीन सो काइंड, गुड एंड काइंड, अच्छा और दयालु होने के लिए राजा ने उसको 20 सोने के टुकड़े हैं वो इनाम में दिए। देन ही नेम्ड द, देन ही नेम्ड, देन तब, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, सबसे अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, इन द सिटी, आफ्टर तारो, आफ्टर तारो यानी तारो के नाम पर, आफ्टर तारो। तो उन्होंने क्या किया, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, शहर का सबसे खूबसूरत जो झरना था उसका नाम तारो के नाम पर रखा गया। एंड दिस सेड द एम्पेरर, एंड और दिस सेड द एम्पेरर, एम्पेरर तभी सम्राट ने कहा, एम्पेरर was to encourage, was to encourage, encourage यानी प्रोत्साहित करने के लिए, was to encourage यानी प्रोत्साहित करने के लिए, all children's, all children, सभी बच्चों को ये प्रोत्साहित करने के लिए, all children's, all children to honor and obey, to honor and obey his parents, obey their parents, सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान और उसकी आज्ञा की पालन करने के लिए उन्हें उसको प्रोत्साहित किया, उसको एनकरेज किया। राजा ने ये कहा कि इसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि ये अपने माता पिता के हर विचार को पूरा करने के लिए विचारशील था, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए इसको इनाम दिया गया और इसके नाम पर एक बहुत बड़ा ये ब्यूटीफुल जो झरना है उसका नाम तारों के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है आज का ये कंप्लीट होता है और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो शॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।